हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा देखिए, अपनी क्लास का एक और ऑडियो, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करें। देखिए जितने भी मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि सर जल्दी ऑडियो क्यों नहीं आता, जल्दी क्यों नहीं आता। देखिए हर चीज़ का एक तरीका, एक सलीका होता है, ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर गैप हो जाए तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ। कंटिन्यू रोज ही रोज, रोज ही रोज, रोज ही रोज अगर मैं आपको कुछ बताते रहूँ तो उससे आप भी बोर हो जाओगे, मेरा भी टाइम खराब होगा, ठीक है। क्योंकि उससे इंसान कुछ सीख नहीं पाता। अगर किसी चीज के बीच में अगर आपको कोई टाइम मिलता है आपको देखने, परखने, समझने का, तो वो चीजें कहीं ज्यादा इफेक्ट डालती है आपके ऊपर, ना कि वो चीजें जो आप कंटिन्यू बेस पे रोज रोज, क्योंकि वो रोज सुनते जाओगे पहले वाली भूलते जाओगे, कोई सेंस नहीं है, वो सेंसलेस चीजें हो जाती है। अगर ये लाइन में हो तो आप समझदार हो तो, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमको उसको देखने परखने में टाइम मिलता है तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है कि नहीं करनी है। वो यूँ नहीं है कि मेरे ऑडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ कि सब लोगों को ही पसंद आते होंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिनको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, और नहीं भी पता है तो शायद उनका माइंड सेट अलग होगा तो उनको समझ नहीं आती होंगी। तो ये चीज़ें मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं अपने रूल से ही चलता हूँ उसी तरीके से, क्योंकि मेरा मानना है और मेरा एक तरीका है और जो मैंने सीखा है वो यही है कि हर चीज़ के बीच में थोड़ा सा समय गैप होना जरूरी है, क्योंकि खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है, खास करके आज के टाइम में तो। और ट्रेडिंग को लेके देखिए, मैंने बहुत पहले बताया कि मेरे पास 12-14 तरीके हैं ट्रेडिंग के, अलग अलग ट्रेडिंग, ठीक है। पर वो यूं नहीं है कि आप कहीं से कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, उसके लिए आपको का बेस मजबूत करना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं अभी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे जाके एक अप लेवल पे चली जाएंगी। पर स्टार्ट से अगर आप चाहते हो कि स्टार्ट में वो कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए एक तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा, आपको अपनी ज़िंदगी में भी काम आएगा और हर जगह काम आता है। देखिए हम कहीं चल रहे होते हैं, कहीं चढ़ रहे होते हैं ना, तो अपना एक पाँव एक जगह जमा हुआ रहता है, दूसरा पाँव हम उठाते हैं कहीं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर यही करते हैं ना। और उसको हम यूँ भी मान सकते हैं कि लाइफ में कोई डिसीजन लेना कि मैं अपना एक कदम उठाने जा रहा हूँ, कहीं आगे बढ़ना है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आपका एक पाँव जमीन पे है, जब तक वो स्टेबल नहीं है, उस पर आपको बिलीव नहीं है कि ये स्ट्रोंग है, तब तक अपना एक पाँव कभी भी मत उठाइएगा कहीं भी। वो कदम की बात कर रहा हूँ, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं पाँव की। ये डिसीजन का पावर, आपका डिसीजन का पावर बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये वो है जो आपको अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जब तक आपके अंदर वो नहीं है तब तक कभी भी अपना एक पाँव हवा में मत उठाना। अगर पता चला कि नीचे वाला भी कमज़ोर है और एक पाँव वैसे ही हवा में रखा है तो फिर गिर ही जाओगे। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुत से जो इंसान जितना ज़्यादा ऊपर जाके गिरता है ना, वो जहाँ था वहाँ से भी फिर अंदर ज़मीन में धंस जाता है, तो फिर चीज़ें बहुत बुरी हो जाती है। तो फोकस इतने रखिए कि कोई भी अगला कदम उठा रहे हो तो नीचे वाला बेस मजबूत है, क्योंकि उस वो आपको संभाल लेगा जब तक आपका पैर, आपका कदम हवा में है। जब वो टिक जाएगा तो नो टेंशन, फिर उस पर डिपेंड हो जाना है। तो यही ट्रेडिंग का नियम है। जब तक आपका जो बेसिक है, बेस है, अगर आप वहाँ मजबूत हो तो आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नई दुनिया की तरफ जा सकते हो। वो रिवर्स ट्रेडिंग भी उनमें से एक चीज़ है। अब देखिए दो तरीके के तरीके ये रिवर्स ट्रेडिंग में लागू होते हैं। देखो रिवर्स ट्रेडिंग में कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ है, ध्यान से समझिएगा मेरी चीज़ों को। और ये हर छोटे छोटे पंटर और बड़े से बड़े पंटर के साथ होता है, क्योंकि इतना नॉलेज तो है, क्योंकि इतने मैचेस देख देख के आंखें तो सुझा लिया आपने भी। देखिए कितने मैच ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता कि कोई टीम लो लग चुकी है, 20 पैसे, 30 पैसे, 10 पैसे, ठीक। आपको वहां से पता होता है कि ये टीम यहाँ से अब हारने की नहीं है, आपको पता होता है, ठीक है, ये टीम यहाँ से हारने की नहीं है। अब रिवर्स ट्रेडिंग काम आती है वहां पे। सॉरी, रिवर्स ट्रेडिंग का सिंपल सा तरीका यही है कि अपने पसंद की, अपने फेवर की स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, उसको पकड़ना है, उस पर अपने को एक एंट्री करनी है, और टारगेट ट्रेडिंग के साथ मिला के वहीं इस टीम के ऊपर अपने को जब ओड्स अप जाएं तो अपने को पूरा माल बोल लो या पूरे पैसे बोल लो या पूरी ट्रेड बोल लो, पलट देनी है। यहाँ पे लॉस कट नहीं करना। ध्यान से समझिएगा, रिवर्स ट्रेडिंग में आपको लॉस कट नहीं करना। सपोज अगर आपने 30 पैसे 20 पैसे के ऊपर किसी टीम को ले किया है और आप कंफर्म हो कि ये टीम यहाँ से हारनी नहीं है,
बस सिनेरियो वो बनना चाहिए, बेसिक को कभी भी मत भूलना किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि बेसिक इसीलिए बेसिक बनाया जाता है कि वो कभी भी जड़ें नहीं छोड़ता अपनी, इसीलिए वो बेसिक होता है। चीज़ें ऊपर की बदलती रहती पर बेसिक चीज़ें नहीं बदलती। आपको प्रेडिक्शन होना चाहिए कि यहाँ से भाव आ सकता है, पर टीम यहाँ से विन नहीं कर, मतलब हारनी नहीं है, लॉस ही होगा यहाँ से अगर घोड़ा उड़ाने जाऊंगा तो वहाँ से आपने लो की एंट्री पकड़ी, टारगेट ट्रेडिंग पकड़े, 30 40 50 पैसे जो भी आपने सेट किए, वहाँ पे पूरा माल पलट देना है, ना कि लॉस कट करना है। समझ रहे हो, लॉस कट नहीं, पूरा माल ही पलट देना है और पूरी ना बुक बनानी है आपको। लॉस कट करना सिंपल सिनेरियो वही होता है, पर मैं माल पलटने की बात कर रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाए। अब आप बोलोगे कि ये सेम चीज़ें तो हम दूसरी ट्रेडिंग में भी करते हैं, लॉस कट करके छोड़ देते हैं, बुक सेट करते हैं। देखिए वहाँ चीज़ें अलग होती है, वहाँ प्रेडिक्शन अलग होती है, वहाँ टीमें अलग होती है, वहाँ माहौल अलग होता है। हम उस टीम के ऊपर ऐसी टारगेट ट्रेडिंग करते हैं जिस टीम का हमें अता पता नहीं है, ठीक है। उस टीम को हम प्रेडिक्शन इतनी कर पाएंगे यहाँ से ओड्स अप जाएंगे, यहाँ से मैच में क्या होगा हमें नहीं पता है, यही सिचुएशन होती है। और बुक बनाने का एक तरीका ये है, मेन तरीका, देखिए बुक इसलिए बनाई जाती है ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहा हूँ कि आप दोनों टीम पे जिंदा रहते हो, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन सिर्फ ये किया कि यहाँ से ओट्स थोड़े अप जाएंगे, ओट्स अप जाने के बाद आपने अपना एक पहला काम था लॉस काटा है, बुक बनेगी, आपने बुक बनाई। बुक बनाने के बाद भी आपको नहीं पता कि मैच में क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता मैच में क्या होगा, आप सिर्फ अपना एक काम कर रहे हो। जब आप किसी भी टीम के ऊपर बुक बना लेते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप मैच में री एंट्री ले सकते हो, या फिर से टीम लो आती कोई भी टीम, तो आप वहां से मैच को उड़ा सकते हो, या वापस से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई यहां से क्या होगा, सिर्फ एक अंदाजे के ऊपर। आप वहां भी फिक्स नहीं हो, आप बुकी के पैसे से ही फिर खेलना स्टार्ट कर सकते हो बिना हेडेक के। इसलिए बुक बनाई जाती है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो, आपको पता नहीं है कि क्या होगा मैच में। मैं शायद री एंट्री भी ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से छोड़ भी सकता हूँ। वो सिनेरियो वो बनता है। रिवर्स ट्रेडिंग में आप कंफर्म रहते हो कि आपको पता है कि यहाँ से ये टीम, अब यहाँ से ये टीम हारनी नहीं है, पर आप प्रेडिक्ट इतना कर लेते हो कि यहाँ से जैसे एक विकेट भी आ गया, ठीक है, या चेसिंग की टीम हो, डिफेंड की टीम हो, यहाँ से 4-6 भी आ गए, तो ओड्स यहाँ से थोड़े अप डाउन हो जाएंगे। तो मैं वहाँ से जैसे मेरे को चांस मिलेगा, मैं अपना पूरा माल इसी टीम पे डाल दूँ, ये टीम विन करेगी तो मेरे को पैसे आएंगे, नहीं जाने को कुछ नहीं। अगर अपना एक घर लॉस वाला अगर आप खाली करके रखोगे हमेशा ये लाइन में, तो आपका दूसरा प्रॉफिट वाला घर हमेशा ही भरते जाएगा, ये बात ध्यान में रखना मेरी आप। और अगर आप कहीं भी ये लाइन में हो और लॉस वाले घर में अगर आप 100-250 रुपये भी मान के चल रहे, कोई बात है, थोड़ा सा अमाउंट है, पड़ा रहने देते हैं, आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो माइंड सेट वैसा हो जाएगा आपका। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि जो मेरा लॉस वाला खाना है, जो मेरा लॉस वाला घर है, जो मेरी लॉस वाली साइड है, जो बुक्की के पास खेलता हूँ तो वहाँ मुझे माइनस दिखता है ऑफलाइन, और जो अगर मैं ऑनलाइन खेलता हूँ तो मुझे रेट दिखता है। मुझे जितने जल्दी हो सके मुझे उसको क्लियर करना है बस। दोनों ट्रेडिंग में अगर आप वो करके चलते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे चांसेस मिलते हैं विनिंग के और सरवाइव के। और विनिंग के लिए मैं हमेशा ही बोलता रहा हूँ, जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। दुनिया का कोई भी बंदा आपके इन्वेस्ट से ज़्यादा आपको कमा के नहीं दे सकता, क्योंकि रिटर्न तो उतना ही मिला है, यही रूल है। जो आप दोगे बदले में आपको उसी के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो। तो रिवर्स ट्रेडिंग का सिंपल सा तरीका यही है कि जहां से लगे आपको कि यहां से भाव आ सकता है, टीम विन, मतलब टीम मेरी लॉस नहीं करेंगी, समझ रहे हो, कि टीम मेरी हारेगी नहीं, वहां पे आप रिवर्स ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो। क्योंकि यही तरीका मैं यूज करता हूं, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है अपने पास, और काफी टाइम अपने साथ ऐसा होता है जब हम किसी मैच को 4-4 8-8 घंटे दे देते हैं, ठीक है, और टीम विन को पकड़ के बैठे रहते हैं, पर वहां से पूरा टाइम खराब हो जाता है। तो रिवर्स ट्रेडिंग में आप कुछ ना कुछ लेके ही निकलोगे, समझ रहे हो। और इसका ये तो एक बेसिक है, ठीक है। अब इसका एक एडवांस लेवल भी समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम ये मान के चले मैच में कि एक ही टीम पकड़नी है मुझे, उसी टीम को मैं प्ले करूंगा, उसी पे बैक करूंगा, उसी को ले करूंगा, उसी पे बैक करूंगा, समझ रहे हो। अप डाउन वाले ओड्स होते हैं। बहुत टाइम आपको ऐसा मिलता है कि कोई टीम 20 पैसे 30 पैसे गई, आपने 20 पे खाया, 30-40 पैसे पे वापस से माल उतारा, फिर वापस से लो आई, फिर खाया, फिर इस तरीके से भी ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। वो एक एडवांस लेवल हो जाए, पर ये आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप रिवर्स ट्रेडिंग में कर सकते हो। आपने सिर्फ एक ही टीम पकड़ी, आपने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, आपने ज़्यादा सोचा ही नहीं, आपने अपनी फेवरेट टीम को
पकड़ा, ले किया, आपके ओट्स में अपने पूरा माल पलट दिया, पूरा का पूरा। आपने वहां पे लॉस बुक वाले सिस्टम ही बंद कर दिया, आपने बुक बनाई ही नहीं, आपने पूरा माल उसी टीम पे पलट दिया। अब आपको जानने को तो कुछ नहीं है, ठीक है, जानने को आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीजें आने को है। अब बहुत से मेंबर का सवाल होगा कि सर ये तो कर दिया पर वहां से मैच घूम के सामने वाली टीम आ गई तो पलट के फेवरेट, तब मैं क्या करूँगा? ठीक है, तब तो फिर मैं एंट्री लेने लायक नहीं। तब आप यहाँ से बैक की ट्रेडिंग लगा सकते हो, क्योंकि आप एक टीम पे पूरा प्लस बैठे हो, सामने वाली टीम आपको 80-90 पैसा मिल रही है, तो आप यहाँ का माल उठा के सामने वाली टीम पे बैक करके बुक भी बना सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएंगी, एक लंबी चेन बन जाएगी। क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ कि जहाँ से आप मैच में एंट्री लो, ठीक है, आपका एक बार लॉस कट हो जाए, आपका एक लॉस वाला घर खाली हो जाए, उसके बाद आपके जिंदा रहने के इतने चांसेस हैं कि यहाँ से चाहे वहाँ टीम घूम जाए, वहाँ से चाहे कोई भी टीम घूम जाए, चाहे आपकी टीम एक बार अप जाके फिर से लो आ जाए, आप हर बार ये अपनी एक एंट्री और मार सकते हो फ्री में। वो डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, बस। समझ रहे मेरी बात को? देखो, रिवर्स ट्रेडिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं धीरे धीरे करके उसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सिंपल तरीका यही है कि कोई भी एक टीम पकड़नी है आपको, आपने फेवर की, उसको आपने ले किया, अब पोर्ट्स में आपने उस पर सीधा सीधा बैक करके आप फ्री होके बैठ गए। अब वहाँ से नॉन फेवरेट टीम पलट के आ रही है 80-90 के ओट्स में, तो आप वहाँ से बैक की ट्रेडिंग लगा सकते हो कि ये माल वहाँ पे डाल के शिफ्ट कर सकते हो, पूरा माल उसी पे डाल के उसी टीम पे बैठ सकते हो चुपचाप की बात, तो अब इसको विन करूँगा। या आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं ज़्यादा हेडेक नहीं लूँगा, वहाँ से आधा माल डाल के दोनों साइड बुक बना सकते हो। या फिर आपकी टीम लो से अप गई, आपने पूरा माल वहाँ डाल दिया और वहाँ से आपकी टीम वापस से लो आ गई है, तो वहाँ भी आप अपनी एक एंट्री मार सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि एक टीम पे अगर आपके पास पैसे पड़े हुए तो पैसों को आप उसी टीम पे किसी तरह से कभी घुमा सकते हो, आएगा तो पूरा आएगा, जाने को कुछ नहीं है। ये ट्रेडिंग यूज उसी मैच में लेनी जब आपको कंफर्म रहे कि हाँ यहाँ से अब मैच डेड हो चुका है, ठीक है, और एंट्री वही अपनी एक लिमिट के सामने एक लिमिट। क्योंकि ये एंट्री आप तभी लोगे जब मैच में एकदम छोटे ओड्स होंगे, ये 70-80-90 पैसे वाली ट्रेडिंग नहीं है, अंडर 50 पैसे में ही ये चीज़ें काम करेंगी। और आपने कितने मैचेस ऐसे देखे होंगे, ठीक है, जो 20-30 पैसे की टीम सीधी नीचे आती है, अपना कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ओट्स वाला, ठीक है, वहां से वो टीम 30-40-50 पैसे चली जाती है, फिर वहां से वो विन मतलब हारती तो नहीं, वापस नीचे आ जाती है वो, बस एक बार दिखाया जाता है आपको कि ये टीम यहाँ से निकल जाएंगी, हाथों से निकल जाएंगी, पब्लिक फिर उसको ऊपर के ओट्स में खाना स्टार्ट कर देती है, और चीज़ें फिर वहीं से खराब होती है। 50-60 पैसे में लोग खा ही रहे हैं, किसी टीम को खा ही रहे हैं, तो सोचिए कहाँ से कहाँ चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर वो वापस टीम एक बार लो आएगी। क्योंकि बुक्की को भी तो कटिंग करनी होती है, जितने बार टीम अप जाएंगी उसको लो लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को बैलेंस करना रहता है। तो ये ट्रेडिंग का सिंपल सा चीज तरीका यही है कि अपनी ही टीम को ईजी तरीके से समझाऊं तो खाना है, फिर अपनी टीम पे पूरा माल पलट देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलता है फिर सोचने का कि यहाँ से नॉन फेवरेट टीम भी पलट के आ जाती है तो मुझे हेडेक नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं ये पैसे को उठा के सामने वाली टीम पे डाल दूंगा। समझ रहे हो? और अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, बेस्ट क्या है, फेवरेट टीम या नॉन फेवरेट टीम। देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटपटा है, आपके दिमाग में लग रहा होगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि फेवरेट टीम को पकड़ के चले या नॉन फेवरेट टीम को पकड़ के चले। देखिए, सबसे पहले मैं आपका भ्रम यही दूर कर देता हूं कि फेवरेट और नॉन फेवरेट टीम का नाटक क्या। देखिए, एक्चुअल में फेवरेट टीम ही नॉन फेवरेट टीम होती है। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है? फेवरेट टीम ही नॉन फेवरेट टीम होती है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट चलता अलग हिसाब से, क्योंकि यहाँ वही दिखाया जाता है आपको कि जहां आपको फंसाया जा सके। समझ रहे मेरी बात को? देखिए, अगर आप कहीं भी आप ऑफलाइन खेले होंगे, आधे ज़्यादा पंटर तो आजकल न्यू जनरेशन वो खेल ही नहीं है, क्योंकि जो पुराने चावल है उनको पता है। ऑफलाइन अगर आप कहीं भी प्ले किए हों, अपने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो जब भी आपने उसे टीम का भाव पूछा तो उसने हमेशा ही आपको फेवरेट टीम का भाव दिया, कभी उसने दिया आपको नॉन फेवरेट टीम का भाव। अब यूँ नहीं कि उसके पास नॉन फेवरेट टीम के भाव होते नहीं, क्योंकि वो भी तो आगे अपनी कटिंग करता है ना। समझ रहे हो? तो हमेशा ही उसने आपको फेवरेट टीम का भाव दिया। अब फेवरेट टीम के साथ आपने किया है, देखिए, फेवरेट टीम को हम ही फेवरेट बनाते हैं और हम ही नॉन फेवरेट बनाते हैं। दो टाइप के पंटर होते हैं, एक फेवरेट टीम पे लगाएगा, उसके लिए उसकी वो फेवरेट टीम है। एक मेंबर होगा फेवरेट टीम को खाएगा, वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो फेवरेट टीम को खा के नॉन फेवरेट टीम बना देगा।
प्रॉफिट कहाँ जा रहा है आपका, बुक कहाँ बन रही, कहाँ ग्रीन हो रहे हो, कहाँ रेड हो रहे हो, समझ रहे हो। मार्केट की फेवरेट टीम को अगर सब खाते ही खाते 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 जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट की नॉन फेवरेट टीम बन जाती है। तो जितने भी मेंबर्स के दिमाग में सवाल रहता है कि मैं नॉन फेवरेट टीम को पकड़ के चलूं कि फेवरेट टीम को पकड़ के चलूं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि तू क्या कर रहा है इस टीम के साथ। बैक कर रहा तो तेरी फेवरेट टीम है, और अगर तू इस टीम को ले कर रहा है तो ये तेरे लिए नॉन फेवरेट टीम है तेरी अब। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके का कि जहां कहीं भी अगर उलझ रहे हो, मैं आपको क्लियर करता हूं, तुम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि मैं चीजें इसी तरीके से समझाता हूं कि जो यहाँ लोग छुपाते, देखिए ये अंदर की चीजें होती है, आपको कोई समझाएगा नहीं। फेवरेट नॉन फेवरेट का नाटक, तो ये हमेशा ही गांठ बांध के रख लेना। अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि मुझे नॉन फेवरेट टीम पसंद है, ठीक है, कि मैं जो फेवरेट टीम है उसको मैं आज विन नहीं करवाऊंगा, तो ज़्यादातर मेंबर पता क्या करते हैं, वो नॉन फेवरेट टीम का वेट करते हैं कि वो पलट के नॉन फेवरेट आएगी फिर मैं उसको खाऊंगा। वहां भी उसका वही माइंड सेट रहता है कि टीम पलट के आएगी मैं उसको खाऊंगा फिर उस पर ट्रेडिंग करूंगा। तो इससे अच्छा यही है ना, अगर आपको नॉन फेवरेट टीम ही पसंद है तो फेवरेट टीम को नॉन फेवरेट टीम क्यों नहीं बना देती, उसी को लेकर के उसी पे बेक क्यों नहीं कर देते आप लोग। पहले उसको हराइए फिर उसको विन करवाइए, जैसे रिवर्स ट्रेडिंग में करवा रहा हूं। मार्केट को समझने का सबसे बड़ा तरीका भी यही है। फेवरेट टीम ज्यादा टाइम तक लो ओड्स में फेवरेट चल रही है, तो आपका मतलब क्या, मार्केट ने उसको आधे टाइम तो फेवरेट से नॉन फेवरेट बना दिया है लेकर करके, समझ रहे हो। और जब फेवरेट टीम पलट के नॉन फेवरेट चली जाती है, समझ रहे हो, कि नॉन फेवरेट टीम पलट के मार्केट में फेवरेट है, तो बंदे फिर उसी के साथ भी वही चीजें करने लगते हैं, उसी को खाने लगते हैं, फिर उसको इनडायरेक्टली वो नॉन फेवरेट से फेवरेट बना देते हैं। तो फेवरेट टीम और नॉन फेवरेट टीम एक ही होती है, समझ रहे हो। उसको फेवरेट और नॉन फेवरेट बनाते हो आप। अब आपका नजरिया कि आप किस नजरिए से अब से ये मेरा ऑडियो सुनने का मैच में घुसोगे। बहुत से मेंबर्स का सवाल रहता है कि सर फेवरेट टीम को पकड़े कि नॉन फेवरेट को। देखिए बुक्की होता है ना, बुक्की वो सारे चांसेस आपको ही देता है। आपने देखा हुआ ना, वो कभी आपको बोलता कि नहीं तेरे को यही बेट प्लेस करनी है या आपको यही टीम पे पैसे लगाने हैं, वो सारे, क्योंकि उसको पता है कि ये जो करने वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये खुद ही करेगा, क्योंकि चीज एक ही है, बस ये घुमा फिरा के देख रहा है उसको। इस चीज में मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ फेवरेट नॉन फेवरेट का, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये मार्केट है। बहुत से मेंबर्स बोलते हैं कि मैं लोड कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। अब उससे ये पूछ लिया जाए किसी बंदे से कि चलो भाई लोड तो तू कैलकुलेट कर, अब मुझे ये बता कि कौन सी टीम फेवरेट है मार्केट की और कौन सी टीम नॉन फेवरेट है मार्केट की, मुझे उन दोनों के नाम बता दे बस। वो बोलेगा नहीं इस टीम पे ज़्यादा लोड चल रहा है तो मतलब मार्केट इसको फेवर कर रहा है, जबकि होता है एक्चुअल में उलट है, क्योंकि हमने फेवरेट टीम को नॉन फेवरेट टीम बना दिया ले कर करके। ये सिंपल तरीका, अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप नोटिस करना सीख जाओ ना, तो आपको लोड वोड कोई देखने की जरूरत ही नहीं। आप आईडी में ओड्स देख के प्रेडिक्ट कर लोगे कि भैया आधे इनिंग में ये टीम के ओड्स इस तरीके से चले हैं तो मार्केट ने इस टीम को क्या बना दिया होगा, सोच लो। और मार्केट हमेशा अपने फायदा देखता है, एक बात गांठ बांध लेना मेरी बात ही, मार्केट कभी भी खुद को नुकसान में नहीं झोंकता कभी भी। तो फेवरेट और नॉन फेवरेट टीम की शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक माइंड सेट का। देखिए सारा खेल तो यहाँ माइंड सेट का ही है। जैसा जिसका माइंड सेट है ना, वो वैसे ही डिसीजन लेगा, उसको वैसी ही चीजें दिखेंगी, समझ रहे हो। तो माइंड सेट की बात मैं ये लाइन में क्यों कर रहा हूं, देखिए दो तरीके के पंटर होते हैं। एक पंटर ऐसा होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं पर उसको खेलना नहीं आता। एक पंटर ऐसा होता है जिसके पास माइंड तो है पर उसके पास पैसे नहीं है, समझ रहे हो। और ये आपको हर सर्कल में मिल जाएंगे अपने पास। यहां हर बंदे का माइंड सेट है विन करने का, आपका भी यही है। कभी आपने शांति से बैठ के सोचा है कि मैं यहां से खाली इस पे फोकस करूं कि मैं हारूं कैसे नहीं, बस मैं हारूं नहीं, बस ये लाइन में कभी ये माइंडसेट रहा ही नहीं है आपका। इसको यूं समझ सकते हैं कि कोई चीज या कोई भी योद्धा बोल लो मैदान में लड़ नहीं जा रहा, तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल है कि बस मैं जीतूं कैसे, बस मैं जीतूं कैसे। उसके दिमाग में ख्याल है ही नहीं कि मैं बचूं कैसे। अगर बचे रहोगे तो ही तो आगे लड़ पाओगे ना, समझ रहे हो। तो ये माइंड सेट अगर आपके दिमाग में आ रहा है
कि बस मुझे विन ही करते रहना, बस मुझे विन ही कैसे करूं, पूरा फोकस उसी पे डाल दो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कमियां देखना भूल जाओगे लाइन से आप। ना तो अपनी कमी देख पाओगे और ना ही आपका माइंड सेट वैसा डेवलप हो पाएगा जो ये लाइन में चाहिए आपको। और सबसे बुरी चीज़ ये माइंड दुनिया में, ये लाइन में एक ही है, लॉस वाली। देखिए मैं भी एक बंदे से बात करके आया, उसका भी सेम था कि इतने पैसे मेरे पास थे, इतने मैं हार चुका हूँ, अब मेरे पास इतने बचे हैं, अब मैं क्या करूँ। सबका यही सवाल रहता है, इतना हार चुका हूँ, इतना बचा, आगे मैं क्या करूँ। उसको भी एक एग्जाम्पल दिया था, आपको भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए अपनी लाइफ में बहुत से रिलेटिव रिश्तेदार ऐसे रहे जो अपनी दुनिया से अब चले चले गए, ठीक है। तो क्या हम उनको पकड़ के बैठे हैं आज तक, जबकि वो तो अपना एक हिस्सा थे, अपनी लाइफ थे, पकड़ के बैठे हैं। और उनका रिप्लेसमेंट किसने किया? न्यू बॉर्न बेबी। कोई गया है तो घर में कोई नया पैदा भी हुआ ना। और कितने टाइम ऐसा हुआ है कि जो पुरानी जनरेशन है, ठीक है, वो चली गई, उसके बाद जो न्यू जनरेशन आई है वो उनके जैसी थी, वो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी आगे है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी तो आगे है। तो जो चीज़ जाती है उसको जाने दीजिए, जो चीज़ आ रही है ना वो मान के चलिए कि उससे बेटर है, थोड़ी बहुत उससे बेटर है, और वो उसका रिप्लेसमेंट है। तो जो पैसे चले गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो अब आपके पास बच्चे हैं उनको मानिए कि ये न्यू बॉर्न बेबी है, एक नया बच्चा है, ये बड़ा होगा, अब मुझे पूरा फोकस इसी पे डालना, ना कि जो चला गया उसी के तेरहवीं पे बैठे रहना। मुझे समझ रहे मेरी बात को? जो चला गया उसी की तेरहवीं पे नहीं बैठे रहना अब तक, जो नया पैदा हुआ है, जो नया है, अब उसको संवारना, क्योंकि आगे चल के काम वही आएगा। क्योंकि चीज़ ऐसी ही चलती है, जब ये जिस दिन ये माइंडसेट आप अपना लोगे कि जो चला गया उसको छोड़ देते, जो अपने पास है अब ये बेटर है, क्योंकि वो इसीलिए बचा आपके पास क्योंकि वो ऊपर वाला चाहता है या आप कुछ चाहते हो, नहीं तो वो भी चला जाता, आपके पास बचता ही नहीं कुछ। वो बचा ही कुछ खास वजह के लिए। अगर ये लाइन में यूज करना चाहते हो तो ये लाइन में यूज करो, कहीं और करना चाहते हो तो कहीं और करो। पर ये दिमाग से, ये अपने माइंड सेट से निकाल देना कि जो चला गया मैं उसी के ऊपर बैठा रहूँगा। नहीं, जो बचा है वही आगे तक आपको लेके जाएगा। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ये कर देते हैं कि जो है उसकी कदर ही नहीं करते। तो ये माइंड सेट उन लोगों के लिए है जो ये लाइन में बहुत हार चुके हैं और जिनके पास अभी थोड़ा बहुत है और वो डिसीजन ले नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ। सिंपल सा तरीका भाई, जो गुजर गया उसकी तेरहवीं पे नहीं बैठना, जो अभी है उसको पाल पोस के बड़ा करना, क्योंकि आगे वही जाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट आगे है। अपने बड़े बुजुर्ग जो हो चुके हैं और जो अब हम हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिफरेंस तो है ही। माइंडसेट को लेके ले लो या लाइफ कुछ भी ले सकते हो कि थोड़े बहुत तो दुनिया ऐसी चलती है, जो गुजर गया जो नया आ रहा वो उनसे थोड़ा सा एडवांस आ ही रहा, थोड़ा सा एडवांस है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जो आपके पास बच चुका है वो थोड़ा एडवांस है, इसीलिए वो बचा है, नहीं तो वो भी चला जाता उनके साथ ही। तो ये माइंड सेट चेंज, क्योंकि आपकी हार की मेन वजह तो आप खुद ही हो। आपका वो दिमाग वहीं अटके रहता है, वो मैं हार गया हूँ, वो मैं कैसे लाऊं, वो मैं हार गया हूँ, वो कैसे लाऊं। छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही दिया, जब भी दिमाग में आए तो मान लेना कि बस इस जो चला गया उसकी तेरहवीं पे नहीं बैठना, जो नया है वो उसके बर्थडे मनाएंगे हर साल। चौथा टॉपिक अपना बुक्की और पंटर। देखिए बुक्की और पंटर की एक अलग ही कहानी है। अब ये कहानी को तो मैं बड़ी नज़दीक से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ अलग सी चीज़ है जो मैं आपको साथ है कि क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं, बस आपके साथ मैं एक जनरल नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत से मेंबर्स का क्या माइंड सेट रहता है पता आपको, और आपने बहुत से चैनल पे भी सुना होगा कि बुक्की को नंगा कर दो, बुक्की को घर तबाह कर दो, बुक्की घर में आग, अलग अलग तरीके के डायलॉग सुने होंगे आपने चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो यही होता है, समझे मेरे बात। सबसे बेस्ट तरीका पता आपको क्या है? सबसे सही तरीका यहाँ सर्वाइव करने का ये है कि अगर बुक्की के खिलाफ जाओगे ना तो आप उसे जीत नहीं सकते, गांठ बांध लेना, ठीक है। देखिए यहाँ दो तरीके की चीज है, आपके पास एक कुआं है, आपको उसी से पानी निकाल के पीना है, ठीक है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि कुएं से एक बाल्टी निकाल के अपनी जिंदगी भर की प्यास बुझाओ, या फिर ऐसे कर सकते हो उसकी खुली मोटर चालू करके उसको साल 2 साल में सुखा दो। आपके पास पता है कि ये लाइन में रहना तो आपको देगा तो बुक्की ही, या कोई तीसरा पर्सन दे सकता है, या जहाँ से आईडी ले रखी है क्या वो दे देगा आपको कि भैया मैंने आईडी बनाई है तू ले ले, मतलब इनडायरेक्टली आपको लेना बुक्की से ही है। तो जहाँ से अपने को मिल रहा है
हम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मैंने बहुत बार सुना, मुझे बुरा भी लगता है कि बुक्की को गालियाँ क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम लोग को दे ही वही रहा, तो उसको गालियाँ क्यों दे रहे हो? ठीक है, अब बहुत से मेंबर्स का दिमाग में ये आएंगे कि वो तो लूटता हमें, वो तो हमारे पैसे ले लेता, हम तो वहाँ हार जाते हैं। ठीक है, वो ब्लेम उसके ऊपर डालना बंद करो, क्योंकि वो आपको खुला छोड़ देता। सारी बेटे आप ही प्लेस करते हो, सारी बेटे आप ही प्लेस करते हो, आप ही सारी बेटे लगाते हो। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि ये फलानी बेट प्लेस कर ले, फलानी चीज़ें लगा ले, फलाना मैच खेल ले, कसिनो खेल, कुछ नहीं बोलता। सारा डिसीजन आपका खुद का अपना रहता है। तो फिर बुक्की को गालियाँ देना बंद करो। अब ये सोच रहे कि बुक्की की तरफदारी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी तरीका एक समझाता हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए चीज़ें शायद आवाज़ आ रही होंगी तो बर्दाश्त करें, क्योंकि ऑडियो लंबा हो चुका है, यहाँ से मैं डिलीट नहीं करूँगा। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि अगर मिल के चलोगे ना, ठीक है, तो आगे चलोगे। देखिए बुक्की का भी घर परिवार है, अपना भी घर परिवार है, कि सिंपल तरीका समझा रहा हूँ आपको मैं। अगर आप ये मान के चलो कि मुझसे थोड़ा थोड़ा लेते रहूँ, तो दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगी, वो भी खुश, आप भी खुश। मार्केट की बात करो, चीज़ें आगे जाके बड़ा लंबा इफेक्ट डालती है। थोड़ा थोड़ा लेते रहोगे तो उसको देने में हर्ज नहीं है, आपको लेने में भी खुशी है। पर आप हारते कहाँ हो? आप वहाँ हारते हो कि जब आप 10 पैसे के मैच उड़ाने जाते हो, आप 10,000 के सामने 1 लाख लेने का सोचते हो बुक्की से कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्यों देगा आपको, कैसे देगा आपको? और वहीं 10 पैसे में आप किसी टीम को खा के 20-30 पैसे में अपना माल पलट देते हो या बुक बना लेते हो। वहाँ से उसको बोलते हो भाई मुझे 10,000 के सामने 1,000-2,000 ही दे दे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको दे देगा आराम से। आप हारते वहाँ हो जहाँ आप एक टीम को खा के बैठ जाते हो और बोलते हो कि मुझे पूरा अमाउंट ही चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि वो लेन देन के मामले में बुक्की अपने से बहुत एडवांस है, उसका गणित अपने से बहुत ज़्यादा तेज है, मान लेना। तो आगे से दिमाग में एक ख्याल आए, अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि बुक्की को नंगा कर दो, बुक्की घर में आग लगा दो, उसको बोल देना भाई कि तू मुझे दिखा दे कोई बुक्की जिसको तूने नंगा कर दिया हो या जिसके घर में तूने आग लगा दी हो। हम तो यहाँ बुक्की के साथ मिल के काम करेंगे, कभी वो लेगा थोड़ा सा, कभी हम लेंगे, हम मिल बांट के खाएंगे ये मार्केट को। समझ रहे हो? आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही काट रहे हो, उसी को गाली दे, नहीं चलेगा। रोज रोज थोड़ा थोड़ा अंडे निकालिए, उससे देगा वो, आराम से देगा वो ऐसा अमर प्राणी है बुक्की जो कभी नहीं मरने वाला, पंटर मर जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में भी ये माइंड सेट, ये गुस्से से बैटिंग करते हो ना आप कि आज तो बुक्की की मैं ऐसी की तैसी ही कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। और वहीं प्यार से करोगे कि चलो बुक्की भी खेल रहा है, हम भी खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत बुक्की से ले लेते हैं, बस समंदर से लोटा निकाल लेते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी बाल्टियां भरती रहेंगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत पर्सनली ऑफलाइन में मैं झेल चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ। मैंने देखा कि पंटर वही सरवाइव कर पाए ये लाइन में जिसने बुक्की से मिल के उसके खिलाफ जाके काम नहीं किया, उसी के साथ काम किया, बस उसी के फ्लो में रहा, उसी की चीज़ें की उसने बस 30-40-50 पैसे की ट्रेडिंग। इस बुक्की भी को टेंशन नहीं, मैच उड़ जाए तो भी उसको टेंशन है। सोचिए 20-30 पैसे की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, मार्केट में कितना लोड जाएगा, बुक्की भी खुश। और अगर एक ही टीम को 100, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 100 पंटर है, ठीक है, उन्होंने एक टीम को ले कर लिया भाई 10 पैसे में, ठीक है, एक एक पेटी खा गए। समझ रहे हो? किसी ने कटिंग नहीं की है, भाव 40 पैसे तक चला गया, सब बैठे चुपचाप। तो मार्केट क्या करवाएगा? आपको दे देगा, 100 पंटर को दे देगा क्या वो 1-1 लाख रुपए, करोड़ों रुपए डाल देगा वो सारे के सारे के पैसे 10-10 हज़ार रुपये ले लेगा, वहाँ से वो टीम हारेगी ही नहीं। समझ रहे हो? और वहीं से अगर आप ये करते हो कि 10 पैसे की खाई टीम को 20-30 पैसे में अपनी छोटी मोटी बुक बना के या सिर्फ लॉस काट देते हो, तो क्या होगा? वहाँ से सारी चीज़ें बदल जाए, बुक्की भी नहीं मरे, वहाँ से कुछ भी तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, एक मैच में नहीं तो दूसरे मैच में मिलेगा, दूसरे में तीसरे में मिलेगा, ठीक है। तो बुक्की के खिलाफ जाके कभी भी अगर कुछ काम करोगे तो वो आपको जीतने नहीं देगा। काम करो, उसके साथ करो, उसी के फ्लो में करो, बस जहाँ से आपको लगे कि अपनी गली निकल गई, पतली गली पकड़ के निकल जाओ वहाँ से, बस 20-30 पैसे की ट्रेडिंग मत। क्योंकि ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने उसी पंटर को आगे बढ़ते देखा कि जिसने टीम के घोड़े उड़ाने बंद कर दिए, पूरा का पूरा माल लेना बंद कर दिया, और सबसे मेन और टफेस्ट डिसीजन होता है एक पंटर के लिए कि वो एक उड़ती टीम को छोड़ के थोड़ा मोड़ा लेके निकल जाए। जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, वो ये लाइन में मैंने अपनी आंखों से देखे पंटर्स को अच्छा खासा पैसा कमाते हुए, सरवाइव करते हुए। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी ही पड़ेगी कि मैं बुक्की को तबाह कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। देखिए ये नहीं होता,
नहीं कर पाओगे। जब से बेटिंग लाइन में कदम रखा तब से यही तो कर रहे हो, बुक की घर में आग लगाने की तो सोच रहे हो। शायद ये मेरा ऑडियो सुन के बहुत से मेंबर मुझे बोल देंगे भी बुक की का आदमी भी बुक की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चीज़ें वही बता रहा हूँ। और अच्छा चीज़ें ऐसी अंदर की कि जो शायद मैं आपको कभी बताऊँ भी ना, क्योंकि सारी चीज़ें ही नहीं बताई जाती अंदर से, ठीक है। तो जो कुछ मैं बता रहा समझा रहा हूँ काम आएंगे आपके एक दिन, क्योंकि देखिए ये लाइन का तरीका सिंपल सा है, खाली वर्ड्स पे नजर रखो, सारे काम बन जाते हैं आपके, सारे काम। पर बेसिक में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट के हालचाल मैं आपको सुना रहा हूँ एज ए फ्रेंड यहाँ बैठ के, वो आपको कोई नहीं सुनाएगा यहाँ से, ज़्यादातर को तो पता ही नहीं होता, ठीक है। आजकल एक टारगेट और चलता है कि आजकल लोगों को लगता है कि भाई हम भी बुक खोल लें, हम भी बुक की बन जाए। करो भाई, आपकी जो मर्जी वैसा कर सकते हो, सारे दरवाजे खुले, क्योंकि ठोकरें लगेगी तभी इंसान समझेगा यहाँ पे। तो आगे से अगर कोई भी मैच में एंट्री ले रहे हो तो ये सोच के लेना है कि थोड़ा सा वो कमा ले, थोड़ा सा मैं कमा लूँ, मिल बांट के रहेंगे ये लाइन में तो आगे तक जाओगे। दो ही जन तो खिलाड़ी हो आप ये मैदान की, एक बुकी और एक पंटर। सारे पंटर बुक्की के खिलाफ ही हो जाएंगे तो फिर वो आपको देंगे क्यों, वो चिढ़ जाएगा भाई, वो लेंगा ही लेंगा, फिर मार्केट बैलेंस नहीं रहता। फिर घोड़े मैच क्यों उड़ाए जाते हैं, इसी वजह से उड़ाए जाते हैं कि कुछ होते अपर लेवल के पंटर जो बुक्की को नंगा करने के लिए बैठे रहते, 5 पैसे में लगा देंगे, 3 पैसे में लगा देंगे, बड़ा बड़ा अमाउंट लगा देंगे, बुक्की को नंगा कर देंगे। आज कहाँ से देगा, वो नहीं होगा नंगा, क्योंकि ये मार्केट ही उसी का है, हम उसके एरिया में है ना कि वो हमारे एरिया में, समझ रही। चलो बंद करते इस बात को। अच्छा लास्ट वाला टॉपिक, साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखिए ये आप समझ जाओगे ना, तो ये बैटिंग के लिए नहीं डाला मैंने, हमेशा मैं एक टॉपिक डालता हूँ लास्ट में पैसे का, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। अभी एक बुक भी है, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, बुक में अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ें, ध्यान से समझिएगा। देखिए पैसों का लेके हर इंसान का अलग अलग माइंड सेट होता है। आपके आस पड़ोस भी ऐसे बंदे होंगे जो पैसे लगा के पैसे कमाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो ब्याज पे पैसे कमाते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि बस वो बस पैसे पड़े उनको वो यूज ही नहीं करते, ठीक है। अब लोगों को लग रहा होगा कि पैसों का यही तरीका भाई, इसी तरीके से काम करती है चीज़ें, ये गलत तरीका है। पता है पैसे आपके पास हैं और ये कब तक टिकेंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपकी पैसे के लिए सोच कैसी है, समझ रहे हो। आपकी सोच ही पैसे, ये समझिए पैसे की जान है ना, वो आपकी सोच है। आपकी सोच से पैसा जिंदा होता है, आपकी सोच ही मरी हुई तो आपके पैसे भी मर जाएंगे। आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, पैसे को लेके आपका माइंड सेट क्या है, पैसे को लेके न्यू कमर होते हैं ना जो नए बंदे, उनका माइंड सेट ये होता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो इनसे मैं शॉपिंग कर लूँगा, इनसे मैं ये कर लूँगा, इनसे मैं वो कर लूँगा। आपका माइंड सेट पैसे को लेके क्या हुआ कि पैसे को मैं जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म करूँ, और वैसे जैसे आपने चीज़ सोची पैसे ने भी वही सोच लिया, क्योंकि आपका दिमाग पैसे के दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। उसने भी वही सोच लिया, जिस हिसाब से आपने सोचा उस तेज हिसाब से उसने सोचा, वो निकल जाएगा आपके हाथ से, नहीं रुकेंगे। आपने सोचा कि मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें अपने लिए ऐसी लेके आता हूँ जो फ्यूचर में मुझे अच्छा रिजल्ट दें, पैसे का माइंड सेट भी वैसे ही बनेगा आपके लिए। वो भी सोचेगा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। पैसे को लेके नज़रिया लोगों का बहुत ख़राब है यहाँ पे, बहुत हद से ज़्यादा ही ख़राब है। देखिए ये चीज़ें आपको हर कोई बता देगा कि पैसे कमाने कैसे हैं, पैसे निकालने कैसे हैं, पर आपको उनको संभालने का एक माइंड सेट होता है, वो कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि वो तो इंसान का अपना अपना एक नेचर होता है, ठीक है। वो नेचर आपको खुद से खुद ही डेवलप करना पड़ता है, और डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो जितना ज़्यादा शांत रहोगे, मैं बुक इसलिए पढ़ते रहता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। पैसे का इन्वेस्टमेंट सीखने को मिल जाता है, पैसे को संभालते कैसे ये सीखने को मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उलट पुलट कर लेते हैं हम अपनी लाइफ में, वो सुधारने का अपने को टाइम, क्योंकि जिस बंदे ने अपनी बुक लिखी उसने अपनी ज़िंदगी कई सालों बुक लिखने में डाल दी, हम 2 घंटे में उसके पूरे दिमाग का निचोड़ ले सकते हैं। तो पैसों की साइकोलॉजी तो यही है कि अगर आपके पास है तो वो आपके हैं, और अगर आपने किसी को दिखा दिए तो आधे उसके हो गए, समझ रहे हो। ये सच है यहाँ का। और अगर किसी को बताया, ठीक है, तो आप पे हावी होना स्टार्ट कर देंगे। दिन होता ना आपके पास, आप 2 दोस्त कहीं घूम रहे होते हो, आपने किसी को बोला कि भाई मेरे पास 1000 रुपये, सिर्फ दिखाए नहीं सिर्फ बताए, वो दोस्त आपके साथ हो लेगा, ठीक है। सारे दोस्त ऐसे नहीं, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं, वो आपके साथ हो लेगा। उसको पता है कि इसके पास 1000 तो है,
ठीक है। तो यूँ समझ लिया आधे पैसे तो आपको उसी टाइम खत्म हो गए, क्योंकि आपने बताया थोड़े बहुत तो खर्च करने ही पड़ेंगे कहीं निकलोगे तो। और आपने जैसे उसको दिखा दिए कि मेरे पास 1000 है, तो ये गारंटी है वो शाम तक पूरे खर्च होंगे। फिर लक्ष्मी का यही रूल है, समझ रहे हो, कि बता दिया तो आधी गई, दिखा दिया तो पूरी गई। अब मैं आपको ये कोई पुरानी घिसी पिटी दंत कथाओं में नहीं घुसेड़ रहा हूँ, ये पैसे की साइकोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो क्यों लोगों का दिमाग खराब हो जाता है जिनके पास अंट संट रुपये अचानक से आ जाते हैं, क्यों वो लोगों से अचानक से उनका व्यवहार बदल जाता है, माइंड बदल जाता है, क्योंकि पैसों को लेके उनकी सोच ही वैसी हो जाती है। फिर ये पैसों का ही तो पूरा खेल है। आपका पैसों को लेके माइंड सेट क्या है, आप किस तरीके से पैसे को देखते हो। बेटिंग लाइन में देख लीजिए, मैंने कितनी बार आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक ऑनलाइन आईडी में आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो पैसे आप पैसे की वजह से देखते ही नहीं, आपका माइंड सेट एक नंबर पे चला जाता, ठीक है। आप उस 1 लाख को 1 मिनट में जीरो कर सकते हो। अगर वही 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट में हो तो शायद हो सकता है कि 50,000 तक आपको कुछ नहीं लगे, पर 50,000 के बाद आपको लगेगा जैसे आपके पैसे 40 हो जाएंगे, तो आपको लगेगा यार पैसे तो खर्च हो रहे हैं मेरे, रुकना पड़ेगा, क्या कर रहा हूँ मैं। होता है ये सबके साथ, यही है पैसों की साइकोलॉजी। जब तक इसको नहीं समझोगे ना तब तक लाइफ में आगे नहीं जा सकते। और ये अपनी बेटी लाइन में तो काफ़ी हद तक काम करती है। पैसों को पैसे की नज़र से नहीं देखोगे तो ये आपको डुबो देगी, कहीं ना कहीं डुबो देंगे। चलो अभी ये ज्ञानवर्धक बातें बहुत हो गई, जो मेन टॉपिक थे वो तो सारी खत्म हो चुकी है। चलो मिलते बाद में कभी।